निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के नारे के साथ लोकहित अधिकार पार्टी देशव्यापी मुहिम में जुट गई है। इसी को लेकर रांची में एक दिवसीय प्रदर्शन के साथ सबको शिक्षा और चिकित्सा के बराबर की भागीदारी दिलाने और सामाजिक न्याय के साथ बड़ा बदलाव की बात पार्टी के लोग कर रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने कहा कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ सहित जातीय जनगणना करने और लोकतंत्र एवं संविधान बचाने के साथ जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए पार्टी काम कर रही है। इसके लिए कई राजनीतिक संगठन ने भी हमारा समर्थन किया है। पार्टी के हरिनाथ साहू ने आगामी लोकसभा और विधानसभा के तहत अपनी रणनीति बताई। वहीं विभिन्न जिलों से आए पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे धरातल पर कैसे उतारे और अपने योगदान सहित विचार भी बताए। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराने, लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाने, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा समान व्यवस्था देश स्तरीय सभी के लिए लागू कराने, इन विभिन्न मांगों को लेकर के झारखंड तीसरा मोर्चा के तत्वाधान में हमारे पूर्व के मंत्री मान्यवर लालचंद महतो के आह्वान पर एक दिवसीय रांची राजभवन परिसर पर धरना दिया गया है। इसका समर्थन में हमारा लोकहित अधिकार पार्टी आज उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुआ था और निश्चित रूप से जो तीसरा मोर्चा झारखंड में बनी है वो हमारी विचारधारा के से मेल खाती है, समान विचारधारा का है। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील साहू जी इस बात के लिए सहमति जताए। हमारे पूर्व के मंत्री हमारे कार्यालय आए थे और उन्होंने सहमति हम समर्थन के लिए मांग किए थे और आज हम लोग इस लड़ाई में सहमति किए हैं और आने वाला समय जो लोकसभा का चुनाव होगा वो हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, चाहे देश स्तरीय निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा की बात हो, चाहे जाति जनगणना कराने की बात हो, चाहे ईवीएम हटा के बैलेट पेपर चुनाव कराने की बात हो, वोटर पेंशन योजना लागू कराने की बात हो, इसी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमारा पार्टी आने वाला लोकसभा की चुनाव 14 लोकसभा सीट लड़ेगी। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि तीसरा पार्टी में जो अभी हमारे लगभग 10 राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी विश्वास दिलाया है, आश्वस्त किए हैं कि हमारी पार्टी जो लोकसभा चुनाव लड़ेगी उसमें लोग सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे और निश्चित रूप से इस झारखंड को और पूरे देश को सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर यह आंदोलन बनेगी। और हम लोग सब मिल करके हमारे साथ अभी हजारीबाग से भी लोकहित अधिकार पार्टी के प्रभारी भाई रामविलास साहू जी हैं और बड़कागांव विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा के प्रभारी भाई कुंज बिहारी साहू जी जो जिला प्रदेश के मंत्री हैं, मोहम्मद अजहर आलम जी, ऐसे हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और गोड्डा लोकसभा के प्रभारी हैं सहित रांची जिला के प्रमोद प्रसाद जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में लोकहित अधिकार पार्टी आज इस धरने में शामिल हुए हैं। लोकहित अधिकार पार्टी जमीनी स्तर से लोगों को जागरूक कर रहा है। जो आज 76 वर्षों से आम जनता को ठगा जा रहा है उसे जगाया जा रहा है कि किस तरह से आम जनता को ठगा जा रहा है। पहले तो जी हाँ, हम अपने जिले में इस बात को हर गांव में इस चीज का जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोगों का आज ईवीएम की हटाने की जो बात हो रही है तो जहां तक ईवीएम एक मोबाइल के जैसा है कि हमने व्हाट्सएप में किसी को भेज दिया, हमने वोट डाला और किसी को चला गया, हमको पता नहीं चला। और वही जब बैलेट पेपर पर होगा तो ये कॉन्फिडेंस बनता है कि हमने जो डाला सही वोट सही पार्टी को गया है। इसलिए हम लोग ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। रामविलास साहू, लोकहित अधिकार पार्टी, झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सह हजारीबाग जिला प्रभारी। बड़कागांव ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, वहाँ कहनूर है। कहनूर पूरा झारखंड का नज़र मेरे बड़कागांव में है और हमारे झारखंड सरकार हमारा झारखंड के बच्चे लोगों को सिर्फ मुर्गा बेचो, अंडा बेचो, सुअर पालो, कुकुर पालो, ये सब में प्रोत्साहन दिए हैं। अभी आपके सामने जैसे इसका परीक्षा 3 बार कैंसिल हुआ, अभी एक आदमी मरते मरते बच गया, अभी देखे गया एम्बुलेंस में। लेकिन सरकार हम लोग को शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है। लोकहित अधिकार पार्टी निःशुल्क शिक्षा
यानी निःशुल्क शिक्षा, जो 3 साल के बाद जितना पढ़े वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेगी। निःशुल्क चिकित्सा, सामाजिक न्याय और चौथा एक वोटर पेंशन। अगर जो वोट देती है तो उसे भी पेंशन मिलेगा। एक एमएलए एमपी का जब पेंशन मिल सकता है तो वोटर पेंशन क्यों नहीं। इसलिए हमने घर घर जाकर हमने जागाने का काम कर रहे हैं और लोकहित अधिकार पार्टी 2024 में कामयाब होगी तो होगी। कुंज बिहारी साहू, प्रदेश मंत्री, लोकहित अधिकार पार्टी।